Hello, friends, students, guys. How are you? I am fine, and I hope you will be fine. तो आज हम बात करते हैं पिछली क्लास के बाद। पिछले क्लास में हमने आपको नाउन के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया। आज हम प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम था, फिजिक्स साइंटिस्ट। आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ हैप्पी, if you want to live happy life, tie it to a goal, not to people or object। मतलब अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लाइफ टाई टू ए गोल, तो अपने जीवन को किसी गोल के साथ गांठ की तरह बांधना होगा। गोल मीन्स लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस, नॉट टू पीपुल और ऑब्जेक्ट। अपने जीवन को किसी गोल के साथ टाई करना होगा, गांठ की तरह बांधना होगा, ना कि किसी पीपुल और ऑब्जेक्ट को या किसी पीपुल और ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसा मोटिवेशन दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक ने। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिजिक्स में उसकी क्या योगदान, महत्व रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टेप अगला प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में काइंड ऑफ प्रोनाउंस इस तरह है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जिसको पर्सनल प्रोनाउंस भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और भी है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल मी, अस, हिम, हर, योर, और भी है, देम। नेक्स्ट, पॉजिटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल माइन, योर सेल्फ, हीज, और भी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल इस तरह से है, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, etc मीन्स इस प्रकार और भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दोज, दीज, और भी आगे है। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, और भी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस which, whom, who मीन्स इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है, और हमेशा क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड होता है हर सेंटेंस में, लैंग्वेज में, टेक्स्ट में। नेक्स्ट, इनफिनिट प्रोनाउंस का एग्जाम्पल है एवरीवन, एनीवन एंड एनीबॉडी। तो ये हम आपको काइंड ऑफ प्रोनाउन को डिटेल्स किया, इन सबों का एग्जाम्पल भी बताया। बाकी विश्लेषण इसको हम सेंटेंस में ढालकर बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इन सभी को सेंटेंस में ढाल के आपको और ज़्यादा विश्लेषित करके बताएंगे। अभी इसके बाद प्रोनाउन का पैटर्न एज कॉलम हम आपको करके बताते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये समझने की चीज़ है। तो हमारे वीडियो में आप बने रहे हैं, अच्छी बात है।
अभी हम आपको प्रोनाउन का टोटल काइंड्स बताया था, और उसके बाद हम आपको प्रोनाउन का पैटर्न एज इन कॉलम समझा रहे हैं कि प्रोनाउन चार्ट इस प्रकार: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम इसको नंबर्स में लेते, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के जितने भी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस है हमने सबको लिया। उसका पर्सनल प्रोनाउंस मीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फॉर्म होता है। आई मीन दैट हम बहुत पीछे के क्लास में हम आपको इस तरह से बताया था, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में आई वी, इस तरह से आई वी यू यू ही सी इट मीन्स बेसिक्स प्रोनाउंस हमने आपको बताया था शुरू में। ये पर्सनल प्रोनाउंस था। तो अब ये पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस में इसका फॉर्म क्या होता है, यही सब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, आप भी जान रहे हैं चूंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन होता है। इस आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अस होता है। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है। वी का पॉजिटिव प्रोनाउंस आवर्स होता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आवर सेल्फ होता है। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन की सिंगुलर नंबर में यू होता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होता है। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है। इस यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स होता है। इस यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस योर सेल्फ होता है। इस प्रकार सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में यू होता है। तो ये यू और इस यू में हमने डिफरेंस बताया था आपको कि ये सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है, ये प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। हम आपको इसको डिटेल्स में पिछली क्लास में बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यू सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में जो यू होता है इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है। इस यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है। इस यू का पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स होता है। इस यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस योर सेल्फ्स होता है। यहाँ योर सेल्फ था, यहाँ योर सेल्फ्स, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया ये। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है। फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो ही है इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। इस ही का पॉजिटिव प्रोनाउंस भी हिज होता है। इस ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही के बाद सी, मतलब ये मेल फॉर्म के लिए था, ये फीमेल फॉर्म के लिए है। सी, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है। सी का पॉजिटिव प्रोनाउंस हर्स होता है। इस सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हर सेल्फ होता है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट। तो इट का यूज कब और कहाँ क्यों होता है इसका डिटेल्स में हम एक्सप्लेन दे चुके हैं। तो इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट होता है। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है। इस इट का पॉजिटिव प्रोनाउंस इट्स होता है। इस इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, जिसका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो दे मीन्स वे सब होता है, वे लोग होता है। इसका इस दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देम होता है। इस दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर होता है। इस दे का पॉजिटिव प्रोनाउंस दियर होता है, दियर्स होता है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देम सेल्फ होता है। तो हम आपको ऐसा कॉलम तैयार करके आपके सामने दिए कि अगर हम इसको
दवा की तरह घोट ले, हमारे स्टडी लाइफ में किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, ही नहीं। जिस प्रकार एग्रीकल्चर की दुनिया में अगर कोई पौधा लगाया, उस पौधा में यूरिया के जगह अगर हम डीएपी डाल दिए और बाकी खाद डालने का ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम समझ लीजिए, आपकी ग्रामर की दुनिया में, स्टडी की दुनिया में हम आपको डीएपी दे रहे हैं। अगर इसको आप घोट लेते हैं तो बहुत जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा और आपको आसानी होगा समझने बुझने करने में, और मिस्टेक होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक था। और इस आई मी माई माइन माई सेल्फ वी अस आवर सेल्फ यू योर यू योर्स योर सेल्फ ही हिम हिज हिम सेल्फ सी हर सेल्फ इट सेल्फ दे देम दियर्स देम सेल्फ का अगर टोटल कॉलम वाइज समझ में आ गया और चाहते हैं कि हम इसका पूर्ण रूप से हिंदी भी जाने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक ही था। हमारा वीडियो देखने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखें, समझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं।